Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Parki Shrivastava and today I will tell you some answer writing tricks which will definitely make your answers look better. And if you are new to this channel, then please do like, share and subscribe to my channel because you will get each week a video and a short which will definitely help you in scoring better in your boards. दिस इज़ ऑफिशियली एग्ज़ाम सीजन्स एंड एग्ज़ाम सीजन्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि कैसे क्या मैनेज करना है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल अच्छे से हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है, हमारे चैप्टर्स पूरे कंप्लीट होते हैं, बट फिर भी हमारा मार्क्स ड्यू टू आवर पुअर आंसर क्वालिटी डिडक्ट हो जाता है। एंड वो फ्रेंड जिसने हमसे काफ़ी कम पढ़ाई की है बट उसका आंसर राइटिंग अच्छा है, उसको आपसे ज़्यादा मार्क्स मिल जाता है। एंड आई नो it's so disappointing, but you guys don't need to worry about it because I'm here to help you. First of all, I would like to request you guys to please write your answers to the point. अब ये मैंने बहुत बच्चों को कहते हुए सुना है एंड आई डोंट नो ये मिथ कहाँ से डेवलप हुआ, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ कि लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा लेंदी आंसर सीखेंगे तो हमको बेटर मार्क्स मिलेंगे। बट दिस इज़ अ मिथ एंड लेट मी टेल यू गाइज कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि ओवर राइटिंग करने से आपको मार्क्स मिलते नहीं, डिडक्ट हो जाता है। सो इसलिए जो वर्ड लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है क्वेश्चन में, उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर फ्रेम कीजिए एंड आंसर को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के मत लिखना कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आप कहीं और लेके जा रहे हो। उसको टू द पॉइंट आंसर लिखो, जो क्वेश्चन में पूछा है उसी को लिखो। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ डोंट बी ओवर एक्साइटेड। अब क्या होता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो हमको अच्छे से आता है या फिर हमारा फेवरेट है, उसका क्वेश्चन हम देखते ही एकदम ओवरली एक्साइटेड हो जाते हैं और सीधा आंसर लिखना शुरू करते हैं। बट दिस शुड नॉट बी डन, क्योंकि एक टॉपिक से देयर कैन बी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। मे बी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा हो, या हो सकता है डेफिनेशन पूछ रहा हो, या एग्जाम्पल्स पूछ रहा हो, या हो सकता है उसको किसी और टॉपिक से डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछ रहा हो। सो रीडिंग क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो कि वो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, देन आप अकॉर्डिंगली आंसर करो। सिर्फ टॉपिक देख करके आंसर पे मत चले जाना। And I am focusing on this point very much because I have done this mistake in my real boards examination. The paper was of English and the question asked me to mention the synonym of the word trigger. And of course, I still remember the word because I lost my 1 mark in real boards examination, and you guys can understand that even a single mark has a major role to play when it comes to your boards. So I have done this mistake and I don't want you guys टू रेग्रेट अबाउट द सेम। क्या होता है ना कि अगर कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है जिसके बारे में आपको नहीं आता है, वो आपने गलत कर दिया, दैट कैन बी एक्सक्यूज कि ठीक है हमको आता नहीं था। बट कोई चीज़ आपको आती है एंड आप उसको गलत कर दो, इट्स सो डिवास्टेटिंग। And I don't want you guys to repeat this mistake because I have done this. Before moving further, I want to tell you guys, if you are a student of class 10th or class 12th जिसका अभी बोर्ड्स है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, so you can go to my channel page and you can see that I have already uploaded so many videos related to strategies, related to habits which you should develop. And अगर आप 10th में हो तो मैंने मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस के स्ट्रैटेजी वीडियोज़ बना के रखे हैं। 12th वालों के लिए मैंने हिस्ट्री, जोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के बना के रखे हैं। So you can get the links of these videos in my description box or you can directly access it from my channel page. Moving further, I want to advise you guys to underline keywords in your answer no matter what the subject is. क्योंकि क्या होता है ना कि जब आपके जो कीवर्ड्स हैं या फिर जो की कंसेप्ट्स हैं, अगर आप उसको हाईलाइट कर रखोगे तो जो इवैल्यूएटर है उसका ये परसेप्शन बन जाएगा आपके लिए कि आपको टॉपिक की अच्छी नॉलेज है और इसको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा आपके आंसर में एकदम डीपली देखने में कि एक एक लाइन क्या लिखा हुआ है। उसने कीवर्ड देखा तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा बच्चे को आता है, जो चीज़ें रेलिवेंट है बच्चे ने वही नोट डाउन की है, सो वो आपकी कॉपी को लीनियंटली मार्क कर देगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे आंसर को हाईलाइट कर दो। सपोज आपका आंसर 1 पेज का है और 1 पेज में आई गेस अंडरलाइनिंग 3 to 4 words is enough. Now I would like to suggest you guys to write your answers in points or bullets, not in long paragraphs except for the language paper. अब लैंग्वेज पेपर इंग्लिश का हो, हिंदी का हो या फिर जो भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया हो, इसमें आपको पैराग्राफ में आंसर लिखने होते हैं। बट उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसमें बुलेट्स में या फिर पॉइंट्स में आंसर बना करके लिखें ताकि आपका जो आंसर है बहुत मैसी ना लगे, थोड़ा क्लीन लगे और एक बेटर रिप्रेजेंटेशन हो कॉपी का। इसके अलावा मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसमें डायरेक्टली आपसे एग्जाम्पल नहीं भी पूछ रहा है
तब भी आप ट्राई करो कि आप उसमें एग्जाम्पल दे पाओ, अगर आपको एग्जाम्पल आता है तो, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो इवैल्यूएटर है उसको लगेगा कि आपको डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्ट की, कि जो क्वेश्चन उसमें नहीं पूछा गया बट फिर भी आपको उसका जो की टर्म्स हैं या फिर जो एग्जाम्पल्स हैं वो अच्छे से मालूम है, तो फिर वो आपको थोड़ा बेटर स्कोर देगा। अपार्ट फ्रॉम गिविंग एग्जाम्पल्स, इफ़ यू कैन ड्रॉ फ्लो चार्ट इट वुड बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू, वेदर यू आर अटेम्प्टिंग अ लॉन्ग आंसर और अ शॉर्ट आंसर। अगर आपने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है तो आपकी कॉपी ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगी, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी एंड आपको उससे बेटर स्कोर मिलता है। एंड ये चीज़ मेरी टेस्टेड है कि जब आपने पूरा आंसर लिख दिया हो और फिर लास्ट में या फिर बिगनिंग में या फिर मिडल में आपने कहीं फ्लो चार्ट बना दिया है तो टीचर का अटेंशन तुरंत उस पर जाएगा, क्योंकि विजुअल चीज़ें हमें जल्दी दिखती हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ें। तो जब भी कुछ विजुअल चीज़ दिखती है तो हमारा ध्यान उस पर जाता है, तो टीचर का ध्यान उस पर जाएगा एंड वो आपको बेटर स्कोर करेगा। द लास्ट टिप विच आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू गाइज इज़ टू रीचेक योर आंसर। अब जब आप एग्ज़ाम हॉल में हो तो आप अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करो कि आपका पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद भी आपके पास एटलीस्ट 1 से 2 बार अपनी आंसर शीट को पूरा अच्छे से रिवाइज़ करने का टाइम बचा हो। इस तरीके से वहाँ पे टाइम मैनेज करना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कुछ माइनर मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो हम लिख रहे होते हैं, उस टाइम हमको स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है कि घड़ी की सुई चल रही है, प्लस हमें अच्छा स्कोर करना है, बहुत सारी चीज़ें चलती है दिमाग में। तो कई बार होता है कि कुछ माइनर चीज़ें हम ध्यान नहीं देते हैं और वो लिखते वक्त फ्लो में हम लिख देते हैं, लेकिन जब हम उसको रिवाइज़ करते हैं तो उस पर हमारा टेंशन जाता है एंड हम उसको सही कर लेते हैं। सो इसलिए रिवाइज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रीचेक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Now if you guys want me to make a video on how to manage time in exam hall, क्योंकि पढ़ाई करते वक्त टाइम कैसे मैनेज करना है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अब अगर आपको एग्जाम हॉल में भी टाइम मैनेज करने का एक वीडियो चाहिए देन कमेंट बिलो। सो दीज वर सम आंसर राइटिंग टिप्स विच आई बिलीव कैन हेल्प यू गाइज इन मेकिंग योर आंसर्स लुक बेटर। नाउ इफ यू गाइज हैव एनी फर्दर डाउट देन फील फ्री टू कमेंट मी, एंड इफ यू वांट मी टू कवर एनी नेक्स्ट टॉपिक और एनी प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग देन ऑल्सो कमेंट बिलो. Now, if you like the content, if you love the channel, then please do like, share and subscribe to my channel. This is all for today. Tata!